हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल की। मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखाया था, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें। तो आज हम देख लेते हैं इसको। तो सपोज ये फाइल है हमारे पास, विजुअल स्टूडियो कोड पता ही होगा आपको, डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई हुई है वेलकम डॉट एच टी एम एल। फाइल बनेगी क्या थी, यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो फाइल का नेम लिख के डॉट एच टी एम एल भी हम एच टी एम एल की फाइल को क्रिएट। ठीक है, समझ में आ रहा है? गो लाइव। सबसे पहले तो इसको लाइव करके देख लेते हैं हम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है एच टी एम एल फॉर्म्स और ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में देखते हैं कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं सब। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम चाहते हैं थोड़ा सा सी एस एस अप्लाई हो जाए। सी एस एस कैसे करेंगे? या तो हम इसको यही इसको स्टाइल दे देंगे। ये होता है इनलाइन। इनलाइन सी एस एस होती है ये, जो हम यहीं पे दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर ना थोड़ा अच्छा सा दिखे। तो हम यूज कर सकते हैं सपोज ही, और टेक्स्ट का कलर हम चाहते हैं वाइट आई। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको। और अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा तो कोई डोंट वरी, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। बट फिलहाल अब अभी हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम कुछ लिखते हैं इसमें, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान। ओके, को सेव करते जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करते जाएंगे तो दिख रहा है हमें सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे अम, कुछ अट्रैक्टिव सा दिखते हैं। फॉर्म बना रहे हैं हम, एक्शन। मैंने आपको बताया था इसमें हम फाइल का पाथ डालते हैं। वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। बट क्योंकि वो एक जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा पार्ट भी बन जाता है, या फिर हम पीएचपी वगैरह की फाइल इंक्लूड करते हैं, तो वो हम एक्शन में डालते हैं। सेकंड हमने एट्रीब्यूट देखा था यहाँ पे, मेथड। मेथड में हम गेट इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले, और हम बनाते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे H1 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो नेम डालेंगे हम, नेम। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम में भी हम टेक्स्ट ही डाल देते हैं बस। ठीक है, तो सर्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कैसे आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमने लिखा वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड नेम। क्लियर है? इन सबको अगर हमें सेंटर में करना है तो हमें थोड़ा सा सी एस एस यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हम देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, और अच्छा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो देख सकते हैं।
कलर आप यहाँ पे, मैंने ब्राउन कलर यूज किया, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। देन हमने BR टैग लगा दिया। फिर हमने स्टूडेंट का नेम है, अब हम एज पूछेंगे उससे। ठीक है, तो हम इनपुट टाइप, अब हम यहाँ टेक्स्ट नहीं रखेंगे क्योंकि एज जो है वो हमारी नंबर्स में आती है, तो हम नंबर लिख देते हैं और नेम में हम सिंपली एज डाल देंगे। क्लियर है? देन हम BR टैग डालते जाएंगे और हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा स्पेस हमें और चाहिए अभी, है ना, तो हम एक BR टैग और डाल देते हैं, सेव करते हैं, तो हम देख सकते हैं अब थोड़ा सा सही दिख रहा है। ठीक है, तो नेम है, एज है, ओके। उसके बाद हम उससे क्लास पूछ सकते हैं, क्लास कौन सी है आपकी, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा क्योंकि क्लास में तो हम उससे एंटर करवाएंगे कि आपकी क्लास कौन सी है। नेम एट्रीब्यूट जरूर यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी ट्राई कीजिएगा। ओके, नेम, एज, क्लास, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी के लिए ईमेल एड्रेस पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे अब हम ईमेल डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ईमेल ही चाहिए, तो नेम में हम ईमेल डाल देंगे। ठीक है, BR टैग। और क्या होता है, रोल नंबर होता है, ठीक है, जो यूनिक होता है, रोल नंबर डाल देंगे। रोल नंबर भी हमारा नंबर्स में ही आएगा। ठीक है, नंबर्स में ही आएगा वो भी। क्लियर है? ठीक है, सेव करके अभी देखते हैं। तो हम देख रहे हैं नेम, एज, क्लास, ईमेल एड्रेस और रोल नंबर, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, ईमेल एड्रेस क्या भी डॉट नहीं लगाई थी, डॉट भी लगा देना। और क्या होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, मतलब जो आपको चाहिए, नेम है, ईमेल है, रोल नंबर, एज, क्लास, सेक्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन भी हमारा टेक्स्ट में ही चलेगा क्योंकि ये भी टेक्स्ट ही है एक तरह से, जो भी एंटर होगा। और हम फिर हम जेंडर पूछ सकते हैं उससे। ठीक है, टाइप, अब यहाँ पे हम रेडियो बटन उसका है। अब जेंडर के लिए तो आई थिंक यहाँ पे हमें मेल और फीमेल डालना होगा ना। तो यहाँ पे हम डालेंगे मेल हो या सेव करते हैं। ठीक है, जेंडर में मेल, या फिर इसको कॉपी कर लेंगे हम, नीचे लगा देंगे फीमेल। ठीक है, फीमेल, तो इसको साथ में ही चाहिए हमें, तो हम BR टैग को हटा देते हैं। एक ही लाइन में आ गए ना, मेल या फीमेल, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें बना देते हैं हम एक सबमिट बटन। क्लियर है? फिर हम बनाते हैं
इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, यहाँ पे हम सबमिट बटन बना रहे हैं और यहाँ लिख भी देते हैं, इसमें हम वैल्यू सबमिट लिख देते हैं, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट बटन भी बन गया। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया, जिसमें हम नेम डालेंगे। सबसे पहले नेम हमने डाला शुभम, एज हमने डाली 28, क्लास हमने डाली 12th क्लास। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। रोल नंबर में हम नंबर्स डालेंगे और देख सकते हैं अभी यहाँ नंबर नंबर टाइप सिलेक्ट किया। अगर मैं इसमें टेक्स्ट डालने की कोशिश करूँ कीबोर्ड से तो ये डल ही नहीं रहा। तो इसका यही बेनिफिट है कि हम रोल नंबर में सिर्फ नंबर्स ही एंटर कर सकते हैं। सेक्शन में सेक्शन ए है, जेंडर में मेल है, देन सबमिट बटन। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया, आपने देखा होगा जो भी मैंने यहाँ पे फिल किया था डेटा, नेम एज, देख सकते हो। सबसे पहले मैंने नेम में शुभम सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया शुभम। अब यहाँ शो हो रहा है सारी चीज। एज में मैंने 28 भरा था, क्लास मैंने 12th भरी थी, ईमेल मैंने ये भरी थी, तो उसके बाद रोल नंबर भरा था। ये देख लो सारी चीज आ रही है एक एक करके। सेक्शन ए, सेक्शन इक्वल टू ए, जेंडर मैंने मेल भरा था, ऑन है। तो मतलब क्या है, ये सारा दिख रहा है हमारा को एड्रेस बार में। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ है हमारा जब हमने फॉर्म में मेथड इक्वल टू गेट लगा दिया। समझ में आ रही है चीजें? तो हम कह रहे थे, यहाँ पे हमने बात करी थी। ठीक है, तो हमने जैसे सबमिट किया तो ये हमें सारा एड्रेस बार में शो होने लग गया, यूआरएल में एड्रेस बार बोल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक और फॉर्म जिसमें यूजर का हम इनपुट लेंगे, सब कुछ देखेंगे कैसे क्या होता है। तो ये चीज समझ में आई। इसको एक चीज और, इसमें अगर हम अब इसी फॉर्म में अगर हम पोस्ट मेथड यूज कर दें, गेट की जगह पोस्ट, सेव करें, रिफ्रेश करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फिल करते हैं, सपोज साहिल मैंने भरा, एज उसकी है 78, कुछ भी, क्लास उसकी है 10th है। ठीक है, और ईमेल एड्रेस है sahil@gmail.com। रोल नंबर है सपोज उसका 30, सेक्शन है उसका बी, और जेंडर है वो मेल। और अब हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देखना यहाँ पे ये गो लाइव था। दोबारा से इसको सर्वर को ऑन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये सर्वर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी सर्वर में, तो हम दोबारा से देखते हैं। साहिल, एज सपोज उसकी 30 है, क्लास उसकी 10th है, ईमेल एड्रेस है sahil@gmail.com, रोल नंबर है उसका सपोज 20, सेक्शन है उसका बी। देखते हैं क्या। तो ये पता है ऐसे क्यों हो रहा है? दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पोस्ट पे उसको यही नहीं पता कि ये चीज सारा डाटा हमें कहाँ पे भेजना है। तो इसीलिए हम इसमें यूज करते हैं एक्शन। ठीक है, और ये मेथड हमारा हो जाएगा पोस्ट। ठीक है, एक्शन, सपोज करो, अब देखो एक्शन जैसे हमने सपोज करो एक फाइल बनाते हैं।
ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको ये नहीं बताया कि ये सारा पोस्ट करके डेटा भेजना कहाँ है। ठीक है, सपोज करो हमने एक फाइल बनाई है यहाँ पे abc.js, इसको देते हैं पाथ abc.js। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ये सारा डेटा यहाँ पे चला जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब हम डेटा को भेज गाने हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हम बहुत डीप में समझ सकते हैं, बट अभी के लिए हम देखते हैं क्या होता है। नहीं आया, तो ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, हमें पीएचपी की फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा और ये सारा हमें डेटा को गेट करने के लिए फैच मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, सिर्फ अभी फॉर्म बनाना सीखते हैं हम, क्योंकि एक बहुत ही वास्ट और वाइड कंसेप्ट है एक्शन। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि हम abc.js बना दे या कोई टेक्स्ट फाइल बना दे, नहीं, हमें डेटा को निकालना पड़ेगा पहले यहाँ से, फिर उसको भेजना पड़ेगा सर्वर के थ्रू, फिर हम फैच मेथड के थ्रू, फिर ही होगा ये सब एक्सेस, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, डोंट टेंशन मत लेना, मैं समझा दूंगा आपको, कोई बात नहीं। बट फिलहाल बेसिक चीज समझिए, हम फॉर्म को क्रिएट कैसे करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे देखते हैं कि फॉर्म क्रिएट होता कैसे है। ठीक है, क्लियर है, फॉर्म कैसे बनता है वो चीज समझ में आनी चाहिए मेन, तो क्लियर हो रहा है। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस आपसे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।